जो रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या जो चीज़ें हम देख रहे हैं प्रिवेलिंग, मैं ये कहने की जसारत करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान की एसेंस को तबाह करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये थोड़ी सी बोल्ड स्टेटमेंट है, सॉरी, मैं टीवी पे बैठ के दे रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, लेकिन पाकिस्तान में जो अक्सरियत इस टाइम हो रही है वो पता लग रहा है कि स्क्रिप्टेड तरीके से जिस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है। पहले होता था कि दो मुख्तलिफ मसाले के मौलियों को बिठा के जनाब लड़वाते थे, अब या दीनी तबके में से ही एक जो है वो टिपिकल को बिठा रहे हैं, एक जो इंग्लिश मौलवी को बिठा के लड़वा रहे हैं, और बिल्कुल एक बचगाना जिसकी कोई लर्निंग नहीं है। और अभी आपने पॉडकास्ट का जिक्र किया, मैंने 3 साल के पॉडकास्ट में लर्न किया कि दुनिया की फजूल तरीन चीज़ जो है ना वो डिबेट होती है। आप डिस्कशन कर लें, सीखें, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करें, लेकिन डिबेट जब आप करते हैं कुछ हासिल हसूल उसका होता नहीं है। पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर डिबेट के नाम पे और रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे जो मुलाखड़े और जो एक लड़ाइयाँ आपने देखी हैं उसका कोई हासिल हसूल। इससे जेन ज़ी क्या सीख रही है? मतलब अल्टीमेटली देखें, हमने तो यूथ की एक ट्रेनिंग करनी है ना। जो हमारी जेन ज़ी और आगे आने वाली जेन अल्फ़ा है, वो जब ये हुल्लड़ बाजी देख रही है सारा कुछ, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ क्या हो रही है? जो लोग रमज़ान में मुसलमानों को देख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, क्या ये हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस वक्त रमज़ान में सिर्फ यही कुछ हो रहा है जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन में दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसी शहर लाहौर में बहुत बड़े बड़े दौरे तफसीर हो रहे हैं, दौरे कुरान हो रहे हैं, पर उनको कवरेज नहीं मिल उनको ना कवरेज मिल रही है, ना वो टॉक ऑफ द टाउन बन रहे हैं, बल्कि उल्टा लोग उनको जाके देते हैं कि आप भी ऐसा कुछ करें, आपकी तो रेटिंग ही नहीं आ रही है, आप तो वायरल ही नहीं हो रहे, आपको तो व्यूज़ ही नहीं मिल रहे। हालांकि लाहौर में एक नया ट्रेंड आया, बड़ा खुशाइंद है कि बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर बहुत प्यारे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से जो है ना वो कुरान करीम के दौरे किए जा रहे हैं। 6-6 घंटे की रात को 2-3 बजे तक लोग बैठ के कुरान सुनते हैं। उसका तर्जुमा दिख वही रहा है कि आप गधा हलाल है कि नहीं, आप बताएं, ये दिख रहा है, या फिर यह कि फ़लाँ की तलाक होने वाली है, फ़लाँ पे तशद्दुद हो रहा है, और वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से। और जब डिस्कशन होने से पहले उसका पोस्टर भी सामने आता है, वो देख के ही पता लगता है कि इसमें क्या होना है। उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जा रहा है। हमारे कॉल है आपके लिए, फजान के लिए जी। अभी जितने लोग हमने रमज़ान ट्रांसमिशन का जिक्र किया है, आपके ख्याल में क्या वो परेशान होंगे करने के बाद कि हमारा बड़ा गलत हुआ है? वो बड़े खुश होंगे कि यार रेटिंग तो चली गई है ना, डिस्कशन में तो आ गए, फेम इज करेंसी। जो पीछे उनकी टीम्स बैठी हुई जिन्होंने वो डिज़ाइन किया है वो इस टाइम खुश है, तो उनकी खुशी में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा वो क्यों खुश है। ये नहीं लगता कि सोसाइटी का माइंडसेट ही नेगेटिव हो गया, अब देखना ही ये चाहते हैं? अक्सरियत शायद ऐसी नहीं है, बड़ी तादाद व्यूज क्यों पढ़ रहे हैं? आप देखें ना, कोई देखने वाला कौन? लेकिन ये आई बॉल्स कौन? यानी देखने वाले वही है, लेकिन उनका ज़ौक क्या बनाना है, ये मेरे ख्याल में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका किरदार है। जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ में कैमरा है, वो भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे, मतलब नहीं, एक पढ़े लिखे कंटेंट को जब व्यूज ही नहीं पढ़ेंगे तो एक वक्त आता है वो डिसअपॉइंट होकर वो भी वही हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका हाल बिल्कुल भी ये नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि आपके हाथ में माइक है, मैं जो स्टेज पे बैठा हूँ और जो सामने जो शुरका या शायकीन बैठे हुए वो बराबर नहीं हो सकते। वो कुछ देखना चाह रहे हैं या जो कुछ भी है, उनको ट्रेन करना किसकी जिम्मेदारी है?